हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अपने यूट्यूब चैनल एजी कंपटीशन विद समर में आप सभी का स्वागत है। मैं एग्रीकल्चर के जनरल एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आप सभी के बीच, जो एग्रीकल्चर के ऑल एग्जाम में पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे एजीटीए के लिए खास तौर पर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, एफसीआई और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर, एओ डबल एओ, आरओ डबल एआरओ में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, धान मतकुंड गंधी बग पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? जो गंधी बग इंसेक्ट होता है इस दोस्त, वो धान के कौन से स्टेज पर, जो पैडे के कौन से स्टेज पर जो है सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है? वो ऑप्शन ए अंकुरण के समय यानी कि जर्मिनेशन टाइम पर, बी फूल आते समय फ्लावरिंग स्टेज पर, सी है दूधिया अवस्था पर यानी कि मिल्किंग स्टेज पर, डी कटाई के समय यानी कि हार्वेस्टिंग टाइम पर। इसमें गंधी बग पौधों की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है धान के पौधों को? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी करेक्ट होगा, दूधिया अवस्था पर आक्रमण करता है यानी कि मिल्किंग स्टेज पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 32, बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है? जो बासमती का राइस है यानी कि चावल है, उसके 1000 दानों के भार का वजन कितने ग्राम का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें बी करेक्ट होगा, बासमती चावल का 1000 दानों का वजन 21 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ओराइजस सेटाइवा जो कि डिप्लॉयड स्पीसीज है में क्रोमोसोम की संख्या होती है? ऑप्शन ए 18, बी 24, सी 28, डी है 42। 33 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा 24। ओराइजा सेटाइवा जो कि डिप्लॉयड स्पीसीज, उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 24 होता है। क्वेश्चन नंबर 34, धान में बोनेपन गुण ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? धान में बौनेपन गुण यानी ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए टिफ्ट 23 ए, बी है DGU जीन, सी नोरिन 10, डी है ओपेक 2। इसमें 34 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धान में ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस जो है DGU जीन जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 35, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी है विटामिन के। गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसमें राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, सुपर राइस की कल्पना किसने की? सुपर राइस की कल्पना किसने की? ऑप्शन ए GH सल ने, बी GS खुश ने, सी VL चोपड़ा ने, डी है योशिदा ने। इसमें राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुपर राइस की कल्पना GS खुश ने, डिस्कवरी ऑफ सुपर राइस यानी GS खुश ने की। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी यानी कि भारत सरकार जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की? ऑप्शन ए नवंबर 1, 1966, बी नवंबर 1, 1969, सी है नवंबर 1, 1977, डी है 2 अक्टूबर 1988। तो भारत सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी नवंबर 1, 1977 को स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 38, सामान्य रोटी वाले गेहूं यानी कि कॉमन ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी कि कॉमन ब्रेड व्हीट का बोटनिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए ट्रिटिकम डाइकोकम,
बी ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, डी है ट्रिटिकम स्पेल्टा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कॉमन ब्रेड व्हीट का वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय बौना गेहूं इंडियन ड्वार्फ व्हीट है। इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रिटिकम ड्यूरम, बी ट्रिटिकम एस्टिवम, सी है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, डी है ट्रिटिकम स्पेल्टा। 39 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम इंडियन ड्वार्फिंग व्हीट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन ए इमर गेहूँ ट्रिटिकम डाइकोकम, बी मैक्रोनी गेहूँ ट्रिटिकम ड्यूरम, सी मैक्सिकन गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, डी है भारतीय ड्वार्फ गेहूँ ट्रिटिकम वल्गेयर। इसमें कुछ गेहूं का वनस्पतिक नाम दिया है जो कहा गया है कि क्वेश्चन में कह रहा है गलत युग्म कौन सा है। इसमें जो है ऐसे इमर गेहूं का ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, तो और मैक्रोनी गेहूं का ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, ये भी सही है। सी है मैक्सिकन गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम भी होता है, डी है भारतीय ड्वार्फ गेहूं का ट्रिटिकम वल्गेयर नहीं होता है। इसमें राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 गेहूं का उद्भव स्थल है। ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी मध्य एशिया टर्की, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी है यूरोप। 41 का राइट ऑप्शन ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट का ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया टर्की है। क्वेश्चन नंबर 42 सामान्य रोटी वाला गेहूँ 2n=42 का मतलब किस प्रकार का ये सामान्य कॉमन ब्रेड वाला जो व्हीट है किस प्रकार का प्लॉइड रखता है। ऑप्शन ए डिप्लॉइड, बी टेट्राप्लॉइड, सी है हेक्साप्लॉइड, डी है ट्राइप्लॉइड। 42 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामान्य रोटी वाला गेहूँ 2n=42 हेक्साप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 मैक्सिकन बाउना गेहूँ ड्वार्फ व्हीट भारत में किसके द्वारा लाया गया था। मैक्सिकन बाउना गेहूँ ड्वार्फ व्हीट भारत में किसके द्वारा लाया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर N.E. बोरलॉग यानी कि डॉक्टर नॉर्मन अर्नलिस्ट बोरलॉग, बी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, सी डॉक्टर सुब्रमण्यम, डी है डॉक्टर B.P. पाल। तो मैक्सिकन बाउना गेहूँ ड्वार्फ व्हीट भारत सरकार डॉक्टर A.N. बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन है। ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है रूस, डी है चीन। इसमें राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत विश्व में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश इंडिया ही है यानी कि भारत। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है। प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान तो इंडिया का है। इसमें राइट ऑप्शन भारत ही होगा। चलिए दोस्त, मेरे वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर इतना के लिए आज बस इतना ही लास्ट है। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।